unstoppable. तो ये पार्ट बेटा, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सवाल कर रहे हैं। ये लास्ट पार्ट है। देखिए क्या है कि ये प्रॉब्लम आता है बेटा ऐसे कैपेसिटेंस को सॉल्व करने में, है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या फिर के इक्विवेलेंट निकालने में ये दिक्कत आती है। इसलिए मैंने एक दो सवाल और ले लिए हैं आपके लिए। जैसे देखिए क्या है बेटा कि आपका ये जो है ये K1 है, ये K2 है और ये K3 है। कोई एक कैपेसिटर है बेटा, इस तरह से ऐसे कैपेसिटर रखा हुआ है, उसमें इस तरह से क्या किया गया है बेटा, इस तरह से आपको क्या दिया गया है बेटा, इस तरह से आपका डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिया गया है। तो डाइलेक्ट्रिक्स जब डाला हुआ होता है बेटा तो ये करने में अपन को बहुत दिक्कत आती है कुछ नहीं, बहुत आसान है बेटा। आपको बस देखना है कि किस तरह से लेंथ दिया गया है, किस तरह से एरिया दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको सीरीज पैरेलल देख लेनी है कैपेसिटेंस को। जब भी हम डाइलेक्ट्रिक्स डाल देते हैं बेटा तो उसको एक अलग कैपेसिटर मान लेते हैं। जैसे ये है बेटा कि ये आपको इस तरह से डाइलेक्ट्रिक्स डाला गया है, इस तरह से डाइलेक्ट्रिक डाला गया है बेटा। तो ये K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि दिया हुआ है 10, है ना। तो ये आपका एक कैपेसिटर हो गया, दूसरा कैपेसिटर ये हो गया बेटा और तीसरा कैपेसिटर ये हो गया। ये कैसे कनेक्टेड है बेटा, तो A और B इस तरह से पॉइंट है, मतलब ये A से और B के बीच में कनेक्टेड है, मींस ये कैसे कनेक्टेड है बेटा, पैरेलली कनेक्टेड है। हर का जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है बेटा, हर का डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो कितना है, 3 mm। सबका एरिया क्या दिया हुआ है बेटा, एरिया ऑफ द प्लेट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्लेट की एरिया दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी एरिया कितना हो जाएगा बेटा, तो इसका एरिया हो जाएगा A/3, क्योंकि तीनों में इक्वल एरिया होगा बेटा, इक्वली बोला गया है ना। तो A/3, ये भी A/3 और ये भी A/3, तीनों की एरिया कितनी हो गई बेटा, A/3। अब इसको कैसे सॉल्व करें आगे, तो देखिए आप कुछ मत करो बेटा, इसको क्या करो, एक अलग कैपेसिटर से दिखा दो, अलग अलग कैपेसिटर से दिखा दो। तो जैसे ये आपका हो गया बेटा C1, जिसकी K1 कितनी है बेटा, 10 दिया हुआ है ना। ये हो गया आपका C2, है ना। ये C2 है बेटा, जिसका K कितना दे गया है, तो K दिया हुआ है 12, है ना। ये है आपका C3, इस तरह से आप बना दीजिए C3 और K कितना है बेटा, तो इसका K लिया हुआ है 14। इस तरह से आपके पास A और B के बीच में जो है बेटा आपके पास 3 कैपेसिटर है, वो भी पैरेलली कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है बेटा, तो पहले C1 लिख लो। तो C1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D। और D तो सबका सेम है बेटा, सबका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो सेम है। ऐसे है बेटा, ऐसे डायरेक्ट्रिक्स डाला गया है ऊपर और नीचे प्लेट से, तो D आपका सब सेम है बेटा। तो एप्सिलॉन नॉट A/D, लेकिन क्या है बेटा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है। तो आपका जानते हो कि क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो K1, C2 उसी तरह से कितना होगा बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट A/3 इंटू D इंटू K। उसी तरह से C3 कितना आ जाएगा बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट A इंटू K3/3D। ये आ गया, नहीं आया, सभी को समझ आया ना। तो ये आपके पास है बेटा। आपको पूछा क्या है इस सवाल में, K इक्विवेलेंट पूछा है कि K इसका इक्विवेलेंट K होगा वो कितना आएगा। तो वो देखिए कैसे निकालेंगे, आपको पता है बेटा C इक्विवेलेंट निकाल दो, C1 C2 C3 सब पता है, C इक्विवेलेंट निकालिए। पैरेलली कनेक्टेड है बेटा, पैरेलली जब कनेक्टेड रहता है तो हम कैसे C इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना, सिंपल। तो C इक्विवेलेंट जो होगा बेटा वो क्या आ गया, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 मींस एप्सिलॉन नॉट A/D 3D, है ना। ये देखो एप्सिलॉन नॉट A/3D, एप्सिलॉन नॉट A/3D, एप्सिलॉन नॉट A/3D क्या हो गया, कॉमन हो गया आपका। तो यहां से इसको कॉमन कर लो बेटा। तो K1 प्लस K2 प्लस K3 आ गया आपके पास। कितना आ गया बेटा, K1 प्लस K2 प्लस K3। और इसको एक प्लेट से ऐसे रिप्लेस करोगे बेटा एक कैपेसिटर से, तो इसका C इक्विवेलेंट आएगा कैपेसिटेंस, और इसका जो K आएगा बेटा वो K इक्विवेलेंट आ जाएगा। और इसका जो डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस कितनी रहेगा बेटा, तो D रहेगा। और इसकी जो एरिया, प्लेट एरिया है बेटा, वो तो A रहने वाला है, प्लेट एरिया A रहेगा। तो अब क्या लिखोगे C इक्विवेलेंट की जगह पे, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिखो एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D इनटू क्या बेटा, K इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट। अब यहां से रख दो इसको, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आया है, तो एप्सिलॉन नॉट A/3D इंटू K1 कितना है बेटा, 10 प्लस 12 प्लस 14,
ये आपके पास आ गया एप्सिलॉन नॉट ए डी सब कैंसिल हो गया। तो के इक्विवेलेंट यहां से कितना मिला है बेटा, के इक्विवेलेंट जो मिला है यहां से आपको वो कितना मिला है देखो, तो 10 + 12 + 14 मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 36, कितना बेटा 36 बाय कितना 3 है ना। 3 क्यों आया बेटा, क्योंकि एरिया अलग, एरिया सबका सेम है बट a/3 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेट की एरिया दी हुई है बेटा, ए जो है प्लेट की एरिया दिया हुआ है कितना 6, तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी बट अपन इतना कर लिए बेटा। तो ये कितना आ गया, के इक्विवेलेंट आपके पास 12, तो के इक्विवेलेंट कितना आया बेटा आपके पास 12, कितना आ गया 12 आ गया बेटा इक्विवेलेंट, है ना। ये आपका आंसर है और ये सॉल्यूशन है आपके सामने। कोई दिक्कत हो बेटा प्लीज कमेंट, है ना। तो चलिए इसको लिख लीजिए बेटा, अगला क्वेश्चन और करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, तो इसको लिख लो, मैं मिटा रहा हूं, है ना। चलिए देखिए अब क्या है बेटा, अब देखिए कि इस तरह से इस बार दिया हुआ है, इस तरह से आपका कैपेसिटेंस दिया हुआ है बेटा, है ना। इस तरह से आपका कैपेसिटेंस दिया हुआ है, ये d/2 है बेटा, ये d/2 है, ये l/2 है, ये l/2 है। आपके पास k1 k2 k3 k4, इसमें भी के इक्विवेलेंट आपको पूछा है। इसको ट्राई करिए बेटा, आप इसको ट्राई करिए, ट्राई कर लिए। चलिए देखिए क्या है इसमें बेटा, k1 k2 k3 k4। अब देखो इसमें क्या है, तो आपको नजर आएंगे बेटा कि ये दोनों जो है, ये दोनों इस बार सीरीज में है, क्योंकि देखो ये इस तरह से ऐसे कनेक्ट होगा बेटा, एक कैपेसिटर ऐसे फिर उसके साथ ऐसे, क्योंकि डी आपका इस तरह से दिया हुआ है ना। तो एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, उनके साथ पैरेलल में ये दोनों कनेक्टेड होंगे बेटा, आपस में पैरेलल में हो जाएंगे ये और ये दोनों आपस में कैसे होंगे, तो ये दोनों सीरीज में होंगे बेटा। ये दोनों कैसे होंगे, क्योंकि ये d/2 है, ये d/2 है, तो ये दोनों क्या हो गए सीरीज में हो गए, ये दोनों भी आपस में क्या हो गए सीरीज में हो गए, और इनके साथ ये दोनों क्या हो गए बेटा पैरेलल में हो गए, आपस में पैरेलल में हो गए। सबसे पहले तो आपको C1 C2 C3 और C4 लिखना पड़ेगा बेटा। सर्किट कैसे बनेगा इसका देख लो, तो ये दोनों आपस में क्या है बच्चे सीरीज में है, तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा, ये ऐसे एक कैपेसिटर K1 और इसके साथ ये लगा हुआ है K, ये लगा हुआ है K2, ये भी क्या है बेटा K3 का आ गया, देखो उसके साथ में नीचे K3 है, और ये क्या है K4 है बेटा, ये K4 है आपके पास, है ना। ये ऐसे ऐसे इनके बीच में आपको इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट निकालने हैं, तो हम C इक्विवेलेंट वाले निकाल के के इक्विवेलेंट कर देंगे जैसे अभी किए थे। इसको मान लो C1, इसको मान लो C2, इसको मान लो C3, इसको मान लो C4, ऐसे मान लिया बेटा। अब C1 C2 C3 C4 लिखना पड़ेगा हमें, लिखते हैं बेटा। C1 कितना हो जाएगा, तो C1 देखिए, C1 क्या है बेटा एप्सिलॉन नॉट A। अब A टोटल A नहीं है बेटा, बल्कि ये अगर A है ऐसे तो एरिया आधा है, क्या है बेटा हाफ एरिया, ये हाफ एरिया है, तो A/2 आ गया इंटू K1 डिवाइड बाय D बेटा। तो D कितना है, इसका D जो है विड्थ जो है बेटा वो कितना है d/2 है, कितना है बेटा d/2 है। तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, C1 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास एप्सिलॉन नॉट A इंटू 2 से 2 कैंसिल, A इंटू K1 अपॉन D। उसी तरह से बेटा C2 कितना आ जाएगा, तो C2 देखिए, C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो ये भी सेम आएगा इसी के बराबर, क्योंकि इक्विवेलेंट है ना, मतलब आइडेंटिकल है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट, इसका भी एरिया क्या हो जाएगा बेटा आधा एरिया, ये आधा एरिया है, तो A/2 इंटू K2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा D बाई, ये देखो इसका विड्थ कितना है तो D/2, तो ये D/2 आ गया। तो C2 भी कितना आ गया बेटा एप्सिलॉन नॉट A इंटू K2/D। उसी तरह से C3 कितना आ जाएगा बेटा, इधर लिख रहा हूं, दिख रहा है आप लोग को, हाँ C3 कितना हो जाएगा बेटा, तो इसका भी देखो फिर से K3 बस चेंज होगा बेटा, बाकी सब तो सेम रहेगा। इसका भी एरिया आधा हो रहा है बेटा, L/2 दिया हुआ है ना इधर, तो आधा एरिया है, आधा एरिया है ना। विड्थ भी आधा हो रहा है बेटा, क्योंकि ये पूरा एरिया A होता बेटा, ये पूरा एरिया A होता, और ये पूरा एरिया विड्थ जो है वो D होता, लेकिन ये भी आधा है, ये भी आधा है, इसलिए तो C3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू K3 डिवाइड बाई D/2, मतलब C3 इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट A इंटू K3/D। उसी तरह से C4 कितना हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट A इंटू K4/D। ये आ गया बेटा आपके पास C1 C2 C3 C4, सबको यहाँ पे रखना है बेटा, आपको यहाँ पे रखना है।
चलिए देखते हैं कुछ करके बेटा। तो ये दोनों देखो C1 C2 C3 C4 तो आप लिख रखे हो। अब हम पहले क्या कर लेते हैं बेटा, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, इन सब का इक्विवेलेंट। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, तो C इक्विवेलेंट इन दोनों का पहले जो है कौन सा बेटा 1 और 2 का, वो हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। उसी तरह से C3 और C4 का इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा, C इक्विवेलेंट बिटवीन 3 and 4, ये किसका हो, कितना हो जाएगा बेटा, तो C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4, है ना, याद है ना बेटा, क्या करते हैं अपन पैरेलल, ये सीरीज में क्या है बेटा, सीरीज में है तो सीरीज में क्या होता है, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है सीरीज में, और पैरेलल में सिंपली जुड़ जाते हैं बेटा। तो अब ये दोनों जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आए हैं बेटा, इसको हटा के एक रिप्लेस करो, इसको हटा के एक रिप्लेस करो, तो ये दोनों आपस में फिर से क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे बेटा। कौन दोनों, ये दोनों कैपेसिटर नहीं नालायक, ये C इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, है ना। चलिए देखिए, जैसे C इक्विवेलेंट अगर मैं नेट लिखूं बेटा, तो C इक्विवेलेंट आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये प्लस ये C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 जोड़ C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4, ये आएगा बेटा, है ना। अब कुछ नहीं करना बेटा, अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखिए बेटा, कितना आ रहा है, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा C1 बोलो, तो C1 है आपका एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू K1, एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू K2, ये क्या हो गया बेटा C1 C2 अपॉन ये दोनों जोड़ो, तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू K1 प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू K2, ये आया बेटा प्लस प्लस, है ना। थोड़ा टाइम इसमें वो होगा बेटा, कैलकुलेशन थोड़ा देखते रहना है, ध्यान देना है। C3 कितना हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A इंटू K3 डिवाइड बाय D इंटू एप्सिलॉन नॉट A इंटू K4 डिवाइड बाय D डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू K3 अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू K4, ये आया है। अब दोनों को समेशन करो, तो देखो एप्सिलॉन नॉट A बाय D, एप्सिलॉन नॉट A बाय D इधर से कॉमन करो, एक को कट कर दो बेटा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, एप्सिलॉन नॉट A बाय D ऊपर से नीचे एक कट कर दो। अब देखो नीचे में क्या आ गया बेटा K1 प्लस K2, और इधर कितना आ गया बेटा K3 प्लस K4। इधर से आपके पास क्या है बेटा C इक्विवेलेंट जो आया है वो देखो, तो यहां से C इक्विवेलेंट जो होगा बेटा वो कितना आ जाएगा आपके पास, तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू K1 K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाय D डिवाइड बाय क्या है बेटा K1 प्लस K2 जोड़, इधर कितना हो जाएगा बेटा, इसको इधर लिख लीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D, एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू क्या बेटा K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4, ये आ रहा है बेटा अपॉन K3 प्लस K4, देख लो, है ना, ये आ रहा है बेटा, ठीक है। चलिए अब इसको मैं मिटा रहा हूं बेटा, ऊपर से थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, तो जिससे कि अपन को जगह मिल सके सॉल्व करने के लिए। हमें K इक्विवेलेंट निकालनी है बेटा, C इक्विवेलेंट नहीं बोला उसने, K इक्विवेलेंट बोला है बेटा, निकाल देंगे, हमें कहां दिक्कत है। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपके पास, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपके पास आया बेटा एप्सिलॉन नॉट A बाय D कॉमन कर लो, एप्सिलॉन नॉट A बाय D कॉमन कर लो दोनों में से, तो ये कितना आ गया K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 बेटा, प्लस K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4, ये आ गया है बेटा, है ना, ये आ गया आपके पास। अब C इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हो बेटा, तो ये एरिया A, ये डिस्टेंस D, है ना, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट A बाय D, है ना, ये टोटल एरिया बेटा और टोटल विड्थ, है ना, एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू इसका K इक्विवेलेंट, क्या K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 जोड़ कितना बेटा K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4,
बच्चे ये समझ में आया है ना। अब एप्सिलॉन नॉट a बाई डी आपका कैंसिल हो गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया। तो k इक्विवेलेंट आपके पास कितना आया है, तो ये आया बेटा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 प्लस k3 k4 अपॉन k3 प्लस k4। ये आ गया बेटा आपका आंसर, ये आ गया आपके पास आंसर बेटा। देखिए यही आपके ऑप्शन है, आंसर है बेटा। तो इस तरह से आप सवाल को सोच सकते हो, आप सवाल को समझ सकते हो और इस तरह से सॉल्व करना सीख सकते हो बेटा। हमें करना क्या था, हमने देखा बेटा कि इसका एरिया, ये वाली प्लेट एरिया ऐसे होगा, विड्थ प्लेट के बीच में ऐसे है बेटा, लेकिन हमने क्या देखा कि प्लेट एरिया को डिवाइड किया जा रहा है, प्लेट एरिया भी डिवाइड हो गया बेटा और आपका विड्थ भी डिवाइड हो रहा है, विड्थ भी डिवाइड हो रहा है। उस हिसाब से हमने देखा बेटा, है ना, हमने उस हिसाब से किया है कि प्लेट एरिया अगर डिवाइड होता है बेटा तो वो पैरेलल में होते हैं। सुन लो, प्लेट एरिया अगर डिवाइड होते हैं तो वो पैरेलल में होते हैं। अगर विड्थ डिवाइड होते हैं बेटा, विड्थ डिवाइड होते हैं तो वो सीरीज में होते हैं बेटा, विड्थ डिवाइड होते हैं तो वो सीरीज में होते हैं और प्लेट एरिया डिवाइड होते हैं तो पैरेलल में होते हैं। पिछले सवाल में यही था बेटा, पिछले सवाल में क्या था, आपका विड्थ तो सेम था, विड्थ सेम था, लेकिन आपका एरिया सिर्फ डिवाइड हो रहा था, उसमें एरिया सिर्फ डिवाइड हो रहा था। तो वहां पे क्या बनाया आप, तो वहां पे आपने बनाया पैरेलली, है ना, क्योंकि एरिया सिर्फ डिवाइड हो रहा था। यहाँ पे क्या है बेटा, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर है। लिख लीजिए बेटा, इसको लिख लीजिए। चलिए चलिए बेटा, लिख लिए होंगे आप लोग। तो नेक्स्ट सवाल बेटा ये भी जेई का ही है ना। इसमें पूछा है फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, कि कहा क्या है, सवाल समझ लो। इस सवाल में ये कहा गया है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है बेटा, ये क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया गया है। और ये जो कहा गया बेटा, इसकी जो विड्थ है, डायपोल की जो विड्थ है वो डी दिया गया है ना। डायपोल के चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो डी दिया गया है। आपको यहाँ पे क्या है, ये एंगल थीटा दे दिया गया है। क्या दे दिया गया बेटा, थीटा। आपको पूछा गया है कि अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करूं, अगर मैं डिस्प्लेस करता हूं तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होएगी, कि अगर थोड़ी सी डिस्प्लेस करता हूं इसको, इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ी सी अगर डिस्प्लेस करता हूं तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होएगा। देखिए बेटा, इस सवाल को करिए, है ना, अच्छा खासा सवाल है बेटा, देखिए कैसे होगा। जैसे ये है बेटा आपके पास एक डायपोल है ना, ये डायपोल बना के उन्होंने दिया है, बीच का डिस्टेंस डी दिया है, इसके पास मास m है, चार्ज माइनस q है, इसके पास चार्ज q है बेटा और इसके पास मास m है। तो जैसे देखिए इसके पास क्या लगेगा बेटा, इसके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज पे क्या लगेगा बेटा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा। F इज इक्वल टू कितना, Q इंटू ई। और इधर की तरफ क्या लगेगा बेटा, इसमें निगेटिव चार्ज है तो फोर्स इस पे इधर की तरफ लगेगा, Q इंटू ई, है ना, Q इंटू ई इधर फोर्स लगा बेटा। तो ये फोर्स और ये फोर्स, नेट फोर्स इस पे क्या आ रहा है बेटा, जीरो आ रहा है। नेट फोर्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। देखो ना, एक इधर लग रहा है तो दूसरा इधर लग रहा है, तो क्या इस पे नेट टॉर्क जीरो है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है बेटा, क्योंकि ये फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा और ये फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, ये फोर्स ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं बेटा। तो किसी टाइम पे अगर ये इक्विलिब्रियम पे आता है बेटा, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि जैसे मान लो कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो जैसे देखिए ये आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा ऐसे, है ना, ये मान लीजिए ऐसे डायपोल इस पॉइंट पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया बेटा, इस पॉइंट पे। अब देखो इस डायपोल को ऐसे ही दिखाते हैं बेटा, है ना, ये P डायपोल मोमेंट में दिखा दिया हूं, है ना, P ऐसे। तो देखिए जैसे ही मैं इसको नीचे की तरफ ऐसे करूंगा बेटा, तो इस पे Q फोर्स जो है, ये Q पे भी जो फोर्स है बेटा, वो क्या करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगा देगा। जैसे ये थोड़ी सी ऊपर जाएगा बेटा, फिर Q इधर की तरफ लगाएगा, मतलब ये ऐसे 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 होते रहेंगे बेटा, है ना। नहीं आया समझ में, तो फिर से देखो, जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे आपका डायपोल है, तो ये Q है बेटा, ये माइनस Q है। तो इस पे देखिए, इस पे फोर्स इधर लगेगा, जिसके कारण इस पे टॉर्क ऐसे आएगा बेटा, ऐसे आएगा टॉर्क, है ना। अब देखिए ये क्या होगा बेटा, ये वाली जो किसी टाइम के बाद, है ना, जैसे यहां से अपन ने रिलीज किया बेटा, ये फोर्स इसको यहाँ पे लेके गया। अब यहाँ पे आते ही क्या हो गया, ये फोर्स इधर और ये फोर्स इधर, अब उसके कारण नेट टॉर्क जीरो हो गया बेटा, मतलब यहाँ पे नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो हो गया, मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। अब देखिए, अब यहां से छोड़े हो तो एकाएक यहाँ पे रुकेगा नहीं बेटा, डिस्प्लेस अगर किए हो इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से खींच के यहाँ पे लेके आए हो और इसको छोड़ दिए हो, तो यहाँ पे तो ये रुकेगा नहीं बेटा, क्या होगा, थोड़ा और नीचे आएगा,
थोड़ा और नीचे जैसे ही आया ये प्लस क्यू पे इधर फोर्स लगने लग गया बेटा। अब ये फोर्स क्या करेगा, इसको इधर की तरफ टॉर्क देगा। तो ये ऐसे 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 इस पोजीशन के अबाउट क्या करने लगेगा बेटा, रोटेट वो करने लगेगा, ओसिलेट करने लगेगा। मैं ओसिलेट क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं बता दूंगा कि क्यों ओसिलेट बोल रहे हैं, है ना। और ये जो टॉर्क आता है बेटा, टॉर्क जो आता है आपका, ये टॉर्क मैंने लिखवाया था बेटा आपको, कितना आता है, माइनस पीई साइन थीटा आता है बेटा, पीई साइन थीटा आता है बेटा। टॉर्क की वैल्यू कितनी आती है, पीई साइन थीटा बेटा, है ना, माइनस पीई साइन थीटा आपके पास आता है। देखिए अगर ये माइनस पीई साइन थीटा है बेटा तो आपको समझ में तो ये आया ही है ना, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो क्या है, पीई साइन थीटा है बेटा। आप जब एसएचएम पढ़ रहे होंगे बेटा या फिर आगे पढ़ेंगे तो एसएचएम में एक एंगुलर एसएचएम आता है बेटा, क्या आता है, एंगुलर एसएचएम आता है। एंगुलर एसएचएम में क्या होता है बेटा, एंगुलर एसएचएम को यहाँ पे क्या प्रूफ क्या बोला गया बेटा कि स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो उसकी ओमेगा निकालना है, मतलब उस स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद वो क्या करे, एसएचएम करे। जब एसएचएम करेगा तभी तो आप ओमेगा निकालोगे। तो एसएचएम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये देखना है हमें। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एंगुलर एसएचएम के लिए, एंगुलर के लिए बेटा, एंगुलर के लिए आप क्या प्रूफ कर दो, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा प्रूफ कर दो बेटा, या फिर अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, ओमेगा थीटा प्रूफ कर दीजिए। ये प्रूफ कर दीजिएगा तो आपके पास ये आ जाएगा बेटा, एंगुलर एसएचएम आएगा। लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा है बेटा कि आप टॉर्क इज इक्वल टू माइनस पीई साइन थीटा लिख रहे हो। तो जो टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। अगर टॉर्क साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पे टॉर्क क्या होना चाहिए बेटा, थीटा के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लेकिन ये क्या है बेटा, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो ये तो एसएचएम करेगा, बट ये वाली कंडीशन के कारण एसएचएम नहीं करेगा बेटा। अगर थीटा बहुत बड़ा है तो एसएचएम नहीं करेगा। क्या करेगा, तो ओसिलेटरी मोशन करेगा। क्या करेगा बेटा, ओसिलेटरी मोशन करेगा, है ना। तो हमें क्या करना है बेटा, ये क्या करेगा, ये करेगा आपका टाउ जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा आया है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया बेटा, माइनस साइन थीटा के। माइनस लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी, है ना। माइनस साइन थीटा के प्रोपोर्शनल आया है। तो ये आपका नॉट एसएचएम है बेटा, नॉट एसएचएम, बल्कि ये क्या है, ओसिलेटरी मोशन है, ओसिलेटरी मोशन है बेटा, है ना। मैं थोड़ा सा ये डिटेल में बता रहा हूं इस सवाल में क्योंकि आपको ये यूज में आएगा बेटा, है ना। आगे जब सवाल में लगाने बैठोगे तो आपको ये थोड़ी सी थ्योरी पता होना चाहिए। अच्छा, तो हमें एसएचएम करवाने के लिए उसने बोला है स्लाइटली डिस्प्लेस करो। स्लाइटली डिस्प्लेस करो मतलब एंगल जो है बेटा थीटा को एक बहुत छोटा कर सकते हो आप। स्लाइटली डिस्प्लेस करने का मतलब यही है कि एंगल को बहुत छोटा कीजिए। तो बहुत छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस पीई, क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा भी लिख सकते हैं फॉर अ स्मॉल एंगल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। अब यहां से टॉर्क जो है बेटा वो कितना आ गया है, टॉर्क को क्या लिख सकते हो बेटा, आई इंटू अल्फा। आई अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पीई थीटा। तो यहां से अल्फा क्या हो गया बेटा, माइनस पीई अपॉन आई इंटू थीटा। अब देखो ये अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया बेटा, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया। और इसके साथ में जो है बेटा एसएचएम में आप याद होगा आपको, तो इसको कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। इसके साथ में जो है उसे ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं बेटा। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन आई आ गया बेटा। तो ओमेगा कितना आ गया आपके पास, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया रूट अंडर पीई अपॉन आई। अब आई निकालना है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, हमें कुछ बोला नहीं है बट हमें निकालना पड़ेगा बेटा। अगर आपका ये रॉड जो है बेटा, ये जो है वायर है बेटा, जो भी है जिससे ये कनेक्टेड है, तो वो अगर आपका क्या हो बेटा, फ्री हो, मतलब कहीं से हिंज ना हो, तो कहां से आई लिखोगे, सेंटर ऑफ मास से। अगर हिंज हो बेटा तो हिंज के अबाउट मास लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे। ये क्या है, फ्री है, तो आई अबाउट क्या लिखेंगे बेटा, सेंटर ऑफ मास। बोलो इस मास की, इस रॉड की कोई मास नहीं है बेटा, मतलब इसका मोमेंट, खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। अगर रहता बेटा तो उसको लिखते, अगर m मास रहता है तो ml²/12 लिखते, क्योंकि सेंटर से पास कर रहा होता है जो एक्सिस के अबाउट। लेकिन इसका आएगा बेटा, इसका आएगा, ये दोनों मासेस का आएगा, कितना आएगा बेटा, तो क्या होता है mr², कितना mr²। आपका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा बेटा, तो सेंटर से ये डिस्टेंस d/2, ये भी d/2, तो कितना आ जाएगा बेटा, m इंटू d/2 mr² प्लस m इंटू d/2 का स्क्वायर।
इसको जोड़ दो बेटा, कितना आ गया, तो 2 इंटू m इंटू डी स्क्वायर बाई 4 आ गया बेटा। 2 इंटू एम इंटू डी स्क्वायर बाई 4 आ गया, देख लो ना, ये 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, डी स्क्वायर, तो एम डी स्क्वायर बाई 4 क्या हो गया बेटा, दोनों को जोड़ दोगे तो 2 एम डी स्क्वायर बाई 4, तो ये कितना आ गया बेटा, एम डी स्क्वायर बाई 2, एम डी स्क्वायर बाई 2 आ गया आपके पास, है ना। तो यहां से अब इसको यहां पे रख दो बेटा आई के जगह पे, तो ओमेगा आपके पास कितना आ गया बेटा, रूट अंडर पीई अपॉन पी क्या है बेटा, डायपोल मोमेंट है ना, क्या है, डायपोल मोमेंट है, कुछ और मत समझ लेना, अपॉन आई कितना बेटा, आई एम डी स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया बेटा 2 पीई अपॉन एम डी स्क्वायर, 2 पीई अपॉन एम डी स्क्वायर आ गया है बेटा, है ना। अच्छा, अब P को क्या लिख सकते हो बेटा, जैसे मैंने बोला डायपोल मोमेंट है तो P को हम चेंज कर सकते हैं बेटा, चेंज कैसे कर सकते हैं, तो Q इंटू डी, P क्या होता है बेटा आपका, Q इंटू डी होता है, वेयर Q इज पॉजिटिव चार्ज, डायपोल में जो है बेटा चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितनी है, तो वो D है बेटा, है ना, तो Q इंटू डी को P बोलते हैं बेटा, यही P है यहाँ पे फॉर्मूला में। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपके पास, तो 2 इंटू क्यू इंटू डी इंटू ई बाय एम इंटू डी स्क्वायर, एक डी से एक डी कैंसिल बेटा, तो ओमेगा इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2 क्यू ई बाय एम डी, 2 क्यू ई बाय एम डी। अगर कोई हमसे टाइम पीरियड पूछ लिया होता बेटा तो क्या करते, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है बेटा, तो इसको लिख दो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर कितना बेटा, md अपॉन 2 QE आ जाता है ना, क्या आ जाता बेटा, md अपॉन 2 QE आ जाता, ये आपका टाइम पीरियड आ जाता बेटा, ये आपका ओमेगा आ गया है। आई थिंक आपको ये सब बेटा टॉर्क वगैरह ये सब का कहानी क्लियर होगा, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, मैंने सोचा बता दूं यहाँ पे, है ना, तो यहीं पे आपको बता दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क वाली जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसका है। चलिए तो इतना कर लीजिए बेटा, आगे नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, अगली पार्ट होगा बेटा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट, बाय बेटा।